The Golden Hearts presents The Real Story of आम आदमी। स्टोरीज या कोट्स जिनमें दर्द है या फिर दर्द से जीतने का जज्बा। रियल स्टोरीज, कोट्स, शायरीज, दिल छूने वाली कविताएं, रिलेशनशिप रियलिटीज और बहुत कुछ। इन सबको मिस ना करें। हमारे पेज को लाइक और फॉलो शेयर जरूर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द गोल्डन हार्ट्स। आज मैं जिनकी स्टोरी आपसे शेयर करने वाली हूँ उनका नाम है कविता। शी इज फ्रॉम पटना। कविता ने हमें अपनी स्टोरी काफी सैड टोन में शेयर की है। चलिए मैं आपको उनकी स्टोरी बताती हूँ। कविता ने ग्रेजुएशन किया एंड ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने स्कूल में एज अ टीचर पढ़ाना शुरू किया। Everything was very nice. She was very happy that she's earning, she's being self-dependent, पर 2-3 साल के बाद उनके पेरेंट्स ने उनसे कहा कि इट्स टाइम टू गेट मैरिड बिकॉज आपके बाद 2 बहनें भी हैं आपकी, तो आपकी शादी हो जाएगी तो हम उनके बारे में सोच सकते हैं। कविता ने मुस्कुराते हुए शादी के लिए हाँ कर दी। उनकी शादी हो गई और कहते हैं ना, जैसे कि शादी के बाद के सपने हर लोग देखते हैं। जनरली लड़कियां जो होती हैं दे हैव सम ड्रीम्स, उनके कुछ सपने होते हैं शादी के बाद के लाइफ के। कविता के भी थे, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही ये सपने टूटते हुए बिखरते हुए नजर आने लगे। उनके हस्बैंड से जो उनको अफेक्शन, लव, केयर मिलना चाहिए था वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। तो उन्होंने अपनी जो प्रॉब्लम्स थी, जो फीलिंग्स थी, वो अपनी मदर से शेयर की। तो उनकी मामा ने कहा कि इट्स ओके, ऐसा होता है, ये अरेंज मैरिज है, थोड़ा टाइम दो अपनी शादी को एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। कविता ने सोचा ओके, बिल्कुल मैं ऐसा करती हूँ, मैं अपनी शादी को जितना हो सके इसे खूबसूरत बनाने की कोशिश करती हूँ। और कविता ने घर का सारा ख्याल रख लिया, इवन अपने हस्बैंड की छोटी सी छोटी चीजों, कहते हैं ना कि उन्हें खाने में क्या पसंद है, वो एनीथिंग, उन्हें उनकी ख्वाहिशें, उनकी पसंद नापसंद की चीजें, इन सब चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि एक तरफा कोई भी चीज किया हुआ ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता। कविता के साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा था। कविता की कोशिशें तो नजर आ रही थी, लेकिन उसके हस्बैंड के रवैये में कोई चेंज नहीं आ रहा था। कविता को ऐसा लगने लगा जैसे कि शायद मेरे हस्बैंड को मेरी कंपनी पसंद नहीं है, शायद उनको मैं पसंद नहीं हूँ, शायद उनकी शादी फोर्सफुली कर दी गई, या बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में चलने लगी कविता की। एंड उनको काफी परेशानी होने लगी। उन्हें लगा कि होम टू शेयर। उन्होंने फिर अपने पेरेंट्स को कॉल किया, बताया सारा कुछ कि मेरे साथ टाइम नहीं बिताते, इनफैक्ट बिल्कुल भी टाइम नहीं स्पेंड करते थे वो एक दूसरे के साथ में। बट कहते हैं ना कि उनके पेरेंट्स का फिर से वही जवाब था, कोई बात नहीं, होती है, हर तरह की शादी एक जैसी नहीं चलती है, तुम कोशिश करो, एडजस्ट करो, ऑल दैट। कविता ने फिर एक चांस देने का सोचा अपनी शादी को और सब कुछ वैसे ही नॉर्मल करते रही। लेकिन धीरे धीरे चीजें और वर्स्ट होती गई। वो उनके हस्बैंड और लेट आने लगे घर पे, किसी भी चीज के लिए बेफजूल कविता पे चला देना, उसे अवॉइड करना, ये सारी चीजें बिल्कुल साफ क्लियरली नजर आने लगी। तो कविता को लगा कि चलो ठीक है, मुझे बात करनी चाहिए, हमारी शादी को बचाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, मुझे उनसे बात करनी चाहिए। कविता ने उनसे बहुत बार कोशिश की बात करने के लिए, बट वो बिल्कुल भी कविता से बात करने में भी इंटरेस्टेड नहीं थे। लेट आना, जब कविता सो जाती थी तब वो घर आते थे, जब कविता उठती थी उनसे पहले वो चले जाते थे ऑफिस। तो कविता के लिए ये सारा कुछ बहुत अनयूजुअल था, बिकॉज ये सारी चीजें उन्होंने कभी लाइफ में सोची नहीं थी उनके साथ होगा, और ये चीजों को कैसे संभालना है उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था। इसी फ्रस्ट्रेशन में एक दिन कविता ने अपने हस्बैंड से जाकर साफ साफ कहा कि इफ यू डोंट वांट टू बी विथ मी तो हमें अलग हो जाना चाहिए। एंड यू नो व्हाट, सरप्राइजिंगली उसके हस्बैंड का जवाब था, इवन आई वांट दैट।
कविता बिल्कुल शांत हो जाती हैं और वो वापस से कहती हैं व्हाट। उनके हस्बैंड का जवाब वापस से आता है इवन आई वांट टू बी सेपरेटेड, और मैं कल ही सारी फॉर्मेलिटीज कर देता हूँ। कविता के पास कुछ कहने को नहीं था, क्योंकि उसे लग रहा था जैसे कि सामने वाला बंदा जस्ट वेट कर रहा है कि कब कविता की साइड से कुछ बातें निकले और उसे मौका मिल जाए। और सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि कविता को अपने घर में बताने का मौका नहीं मिला और उससे ने डिवोर्स पेपर साइन कर दिए। जब वो घर वापस लौटती हैं, जब वो अपने घर वापस आती हैं, उस वक्त उनके पेरेंट्स उनसे कुछ नहीं पूछते ऐसा क्यों हुआ, क्या वजह थी। बस आते ही एक स्टेटमेंट उनको सुनने को मिलता है, इतनी जल्दी तुमने शादी में एडजस्ट नहीं किया, डिवोर्स ले लिया, अब तुम्हारे बाद तुम्हारी दोनों बहनों का क्या होगा, कौन इस घर में शादी करेगा। एक डिवोर्सी रहती है इस घर में, दोनों बहनों की जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी, सोसाइटी में क्या मैसेज जाएगा। कविता की आंखें भर जाती है, वो वहीं खड़े होके 2 मिनट अपने आंसू के घूंट पीते रहती है, बट एक शब्द नहीं कहती। लेकिन उसी वक्त कविता ने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपने पैरों में खड़ी होंगी, मैं किसी के ऊपर भी बोझ नहीं बनना चाहती। नेक्स्ट डे वेरी अर्ली मॉर्निंग वो वापस वही स्कूल जाती हैं जहां वो पहले पढ़ाया करती थी, और लकीली उन्हें वहां पे उनकी जॉब वापस मिल जाती है। जस्ट बिकॉज कविता की नेचर इतनी अच्छी थी, उन्हें स्टूडेंट्स बहुत पसंद करते थे एज अ टीचर, उनके कलीग्स उन्हें बहुत पसंद करते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ बिहेवियर। शी वॉज सो पोलाइट, शी वॉज सो प्रिटी, शी वॉज सो कूल। और यही वजह थी कि कविता को वो जॉब वापस मिल जाती है। शी वॉज वेरी हैप्पी। पर वो घर पे आके किसी को कुछ नहीं बताती हैं, बस आती हैं और कहती हैं कि मैंने सोचा है कि मैं अलग रहूं, मैंने एक लॉज देखा है अपने लिए, मैं उसी लॉज में शिफ्ट होना चाहती हूँ। उनके पेरेंट्स उनसे कुछ नहीं कहते हैं और कहते हैं सब तुम अपनी मर्जी से कर रही हो, तुमने डिवोर्स ले लिया, तुम्हें कहीं और रहना है, तुम्हें जो करना है करो, हमसे मतलब मत रहो। जस्ट इमेजिन, जिस वक्त कविता को सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत थी, उनके पेरेंट्स की सपोर्ट की जरूरत थी, उस वक्त इस तरह का स्टेटमेंट उनके पेरेंट्स की तरफ से आना उन्हें बिल्कुल तोड़ दिया। बट कहते हैं ना कि शी हैज डिसाइडेड, सो उन्होंने अपने बैग पैक किए, वो लॉज चली गई, वो वहाँ रहना शुरू कर दिया, स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया, हमेशा एक चेहरे में स्माइल लेकर के। एंड वो कहती हैं कि अब शी इज़ वेरी हैप्पी दैट शी इज़ इन वेरी गुड सराउंडिंग। उनके आसपास जो लोग हैं वो सीरियसली हेल्पफुल हैं और उन्हें खुश रखते हैं, एंड शी इज़ वेरी हैप्पी टू विद देम एंड उन्होंने डिसाइड किया है कि वो बीएड करेंगी आगे और जाके एक अपना सिक्योर फ्यूचर सिक्योर फ्यूचर के लिए वो प्रिपेयर कर रही हैं अपने आप को। लेकिन कविता कहती है कि सब कुछ ठीक है, फिर भी मेरे अंदर जो सवाल थे वो मैं बाहर नहीं बोल पा रही हूँ किसी से, अपने पेरेंट्स से या किसी से भी। पर सवाल ये है उनके दिल के अंदर, उनकी क्या गलती थी, कविता की क्या गलती थी, यहाँ कविता कहाँ गलत थी। उन्होंने अपने पेरेंट्स की मर्जी से शादी किया, अपनी शादी में एडजस्टमेंट किए, अपने हस्बैंड को जितनी भी खुशी देनी थी, जिस तरह से देनी थी, उन्होंने कोशिश की देने की। वो कहाँ गलत थी। कविता ये सबसे पूछती है कि वेयर आई एम रॉन्ग, आई एम नॉट, बिकॉज अगर उन्होंने कोशिश नहीं की होती और बहुत सडनली डिसीजन ले लिया होता नो मुझे नहीं रहना है शादी में, तब आप कह सकते थे कि एडजस्ट नहीं किया। बट आप कैसे एडजस्टमेंट की वेट कर रहे थे उनसे। अच्छा हुआ कि उन्होंने सैक्रिफाइस नहीं किया अपनी लाइफ, अच्छा हुआ कि वो टूटी नहीं, आज वो हिम्मत करके वो खड़ी है। बट ये लोग नहीं समझते उनकी बातें। कुछ लोगों को लगता है कि शादी हो जाने के बाद में लड़कियों का एक अलग सी दुनिया होती है और उनकी दुनिया वो एक बाउंड्री हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। कविता, आप उदास मत हो। आपकी स्टोरी सुनने के बाद हम आपसे यही कहना चाहेंगे, आपने बहुत 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 हिम्मत दिखाया है, आप बहुत पॉजिटिव गर्ल हैं। आप इसी तरह से हिम्मत रखिए, स्माइल रखिए, अपने लाइफ में
सेल्फ डिपेंडेंट जरूर बनिए। लाइफ में जो भी करना है, फोकस सबसे पहले ये करना है कि आप अपने पैरों में खड़े हो, आपका फ्यूचर सिक्योर हो। एंड हु नोज, लाइफ में आगे आपका मनपसंद, आपके मनपसंद के लायक आपका लाइफ पार्टनर वेट कर रहा हो, हु नोज दैट। पर ये यकीन जरूर रखिएगा कि लाइफ आपको जरूर खुशियां देगी, क्योंकि आप अपने आप में मजबूत हैं। और मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगी कि आप कहीं गलत नहीं थी, और जो गलत है उनको अपनी गलती का एहसास जरूर होगा, और वो आपके पास जरूर लौट के आएंगे। होप मत छोड़िए, लेकिन हाँ, सेल्फ डिपेंडेंस जरूर बनिए। आप बहुत प्यारी हैं, आपका नेचर बहुत प्यारा है, आप इसी नेचर से सबका मन जीत लोगे। सो प्लीज हिम्मत मत हारिएगा एंड हमेशा ऐसे ही पॉजिटिव रहिए अपने लाइफ में। सो गाइज, कविता की स्टोरी आज हम आपके सामने लाए हैं। ऐसे पता नहीं कितनी लड़कियां हैं जो अंदर ही अंदर चीज़ों को रखती हैं, लाइफ में स्ट्रगल करती हैं, अपनी मैरिड लाइफ में स्ट्रगल कर रही होती हैं। बट सब कोई कविता की तरह नहीं बन सकता, बट कोशिश जरूर कर सकता है अपने पैरों में खड़े होने का। सो हिम्मत कभी ना हारे, जिंदगी आगे बहुत खूबसूरत है, आप उसे बहुत खूबसूरत बना सकते हो स्माइल के साथ। सो आज के लिए बस इतना ही। हम गोल्डन हार्ट्स की तरफ से आज अपना ये सेशन यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट नए स्टोरी के साथ, नए टॉपिक के साथ हम जरूर मिलेंगे। टिल देन स्टे ट्यून, कीप स्माइलिंग, बाय बाय एवरीवन।